तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रो तो माया जीत बन जाएंगे। प्रश्न, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। तो उत्तर है, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है, माया तुम्हें दे अभिमान में लाती रहेगी। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, लेकिन तुमको मूंझना नहीं है। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करो। धारणा के लिए मुख्य सार, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते, इसी खुशी में रहना है। सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए रहते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी उसका संसार है। ऐसे बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव व झूले में झूलने का अनुभव, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। स्लोगन, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें भाव बिंदु दिखाई दे। आज का व्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। अवतार हूँ इस स्मृति में रह शरीर का आधार ले कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। मैंने किया, मैं करता हूँ, इस संकल्प को समर्पित कर दो तो कर्म के बंधन में बनेंगे नहीं, देह में होते हुए विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे। ओके, ओम शांति।